नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। टाइम एंड वर्क का टाइप 6 करने जा रहे हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे एकांतर दिन अल्टरनेट डे के बारे में। क्वेश्चन ये है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करें तथा कार्य ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ए जो है और बी, ए इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर रहा है। इफिशिएंसी की बात कर ले तो 3 और 2। टोटल वर्क की बात कर ले तो इन दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। कुल काम इसको लिखेंगे हम, कुल काम बराबर 30। अब कार्य ए आरंभ कर रहा है। कार्य सबसे पहला दिन कौन आएगा, तो पहला दिन ए कार्य करेगा। पहला दिन में ए द्वारा किया गया कार्य बराबर ए पहला दिन में 3 काम करेगा। देखिए, इफिशिएंसी का मतलब होता है, ये होता है एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो ए आएगा पहला दिन में, एक दिन में 3 काम करके वो चला जाएगा। अब दूसरे दिन जो है, दूसरा दिन में बी द्वारा किया गया काम, दूसरा दिन बी आएगा और बी 2 काम कर देगा। तो 2 दिन में कितना दिन काम हो जाएगा, तो पहला दिन दूसरा दिन कुल मिलाकर 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य बराबर 5। 2 दिन में 5 काम होगा और हमें काम कराने कितने हैं, 30। तो 5 का पहाड़ा में जाएंगे, 5 छक 30 काम हो जाएगा। अगर इधर हम 6 से गुना करते हैं तो इधर भी हमें 6 से ही गुना करना होगा और 12 दिन लग जाएंगे काम करने में। 12 दिन में 30 काम कंप्लीट होगा, अतः हमारा आंसर 12 दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि कार्य ए आरंभ करे तथा वे एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कि ए जो है एक काम को 16 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। कुल काम की अगर हम बात कर लें, कुल काम बराबर 16 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 16 और 12 का एलसीएम 48 हो जाता है। 16 से ये जो है 3 बार में जाएगा 12 से ये जो है 4 बार में जाएगा और काम की शुरुआत ए कर रहा है। तो हम कहेंगे कि पहला दिन पहले दिन में ए द्वारा किया गया कार्य बराबर, पहला दिन ए आएगा और 3 काम करके चला जाएगा। दूसरा दिन जो होगा, दूसरा दिन में बी द्वारा किया गया कार्य, दूसरे दिन में बी जो है वो 4 काम करेगा। तो दोनों मिलकर के 2 दिन में, पहला दिन 1 किया, दूसरा दिन 2 किया, तो कुल दिन हो गए 2। 2 दिन में ए और बी द्वारा किया गया काम 3 और 4, 7 काम 2 दिन में इन दोनों ने पूरा कर चुका है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले 7 के मल्टीपल में जाएंगे कि 7 के पहाड़ा में कितना बार में आता है। तो 7 70 49, 7 से 7 बार पढ़ेंगे तो 49 ज्यादा हो जाएगा, हमें ज्यादा नहीं लेना है। तो हमें 6 से गुना कराना होगा, 7 छक 42। तो इधर भी 6 से गुना कर देंगे हम, 6 दूनी 12 दिन में ए प्लस बी जो है वह 42 काम कर लिया है। 42 काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब काम बच गए कितने, तो 6 काम। अब काम करेगा कौन, तो आप देखेंगे कि पहला दिन ए काम किया है,
दूसरा दिन बी काम किया है, तीसरा दिन फिर ए काम करेगा, चौथा दिन फिर बी काम करेगा, पांचवा दिन फिर से ए आएगा और छठा दिन फिर से बी आएगा। तो आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जो ये सम संख्या वाले दिन हैं, तो सम संख्या वाले दिन पे बी काम खत्म कर रहा है, और फिर से अगर विषम संख्या की बात कर ले तो विषम संख्या वाले पे ए काम करेगा। यानी कि 12 दिन कंप्लीट होने के बाद जब 13वां दिन की बारी आएगा तो 13वां दिन पर फिर से ए काम करेगा। तो आप यही बात मान के चलिएगा कि जब भी प्रश्न में देगा कि जो काम शुरू कर रहा है वही काम यहां के बाद भी वही शुरू करेगा, तो 13वां दिन यानी कि एक दिन में फिर एक 13वां दिन में ए द्वारा किया गया कार्य, तो 13वां दिन फिर ए आएगा और फिर 3 काम करके चला जाएगा, तो 42 दिन 45 काम पूरा हो गए। दिन की बात कर ले तो दिन कितने हो गए हमें अभी तक 13 दिन। अब बचा काम कितना है, शेष काम, तो शेष काम अब बच गया है 48 माइनस 45 बराबर 3। 3 काम बच गए हैं और इस 3 काम को किससे कराने हैं हमें, तो इस 3 काम को हमें बी से कराने हैं, क्योंकि 13वां दिन जब बी कर लिया है तो 14वां दिन जो अगले दिन अब जो बारी है अब वो बी की बारी है, तो बी टाइम ऑफ बी 3 काम बच गया है और एक दिन में इसकी क्षमता कितनी है करने की 4। तो कुल समय बराबर 13 दिन यहां लग चुके हैं और 3/4 दिन यहां लगे हैं। 13 + 3/4 अगर जोड़ते हैं तो 13.3/4 दिन इसका उत्तर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये बात कह दी जाए कि कार्य ए ना शुरू करके कार्य बी शुरू करे, कार्य बी आरंभ करे, तो उसे हम किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, इसको हमको करना होगा यहाँ पे बी। पहला दिन में बी अगर इसी क्वेश्चन में रहे कि कार्य बी आरंभ करे तब की बात है। यहाँ पहला दिन में बी द्वारा किया गया कार्य, पहले दिन बी जो है 4 काम कर लेगा, दूसरा दिन फिर ए आएगा और कितना काम कर लेगा 4 + 3। तो हम कहेंगे कि 2 दिन में उन दोनों ने कितना काम कर लिया है, तो b + a बराबर 7 काम। फिर भी वही बात होगा कि 7 से हम इसको पहाड़े में जाएंगे, 7 × 6 = 42 6 बार में जाएगा तो 42 हो जाएगा, यहाँ 6 बार में 12 दिन में b + a जो है 42 काम करेगा। अब जो 13वां दिन की बारी आएगी तो काम बी शुरू कर रहा है तो 13वां दिन भी बी आएगा और 13वां दिन बी द्वारा किया गया कार्य जो है वो 4 काम करता है तो 46 काम कर देगा। 13 दिन में 46 काम हो चुके हैं। शेष काम कितने बच जाएंगे, तो 46 घटा देंगे, 2 काम बचेगा और इस 2 काम को करने के लिए ए को लाना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ जो ए होगा शेष काम के लिए 2 काम में 2 काम है और ए जो है इसकी क्षमता 3 है, 2/3 दिन लग जाएगा। यहाँ पे कुल समय की बात कर रहे हैं तो ए को जो है 2 काम करने के लिए 2/3 समय लग रहा है और 13 दिन पहले हो चुका है, तो 13 + 2/3 बराबर 13.2/3 दिन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ये है अगला, कि ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी एक को कार्य में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब 3 आदमी हैं ए बी सी। ए जो है वह 10 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन में पूरा करता है, तो 10 दिन 30 दिन और 60 दिन। इनका एलसीएम की बात करें तो कुल जो काम होगा हमारा, कुल काम बराबर इनका एलसीएम होगा, तो 10 से 60 भी कटता है, 30 से भी 60 कटता है, तो एलसीएम हो जाएगा 60। इफिशिएंसी की बात कर ले तो इफिशिएंसी 6 आएगा, 10 से 6 बार में जाएगा, 30 से ये 2 बार में जाएगा और 60 से ये 1 बार में जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी और सी यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी कार्य को ए में सहायता करें। देखिए एक पहला दिन जो है कार्य स्टार्ट करेगा ए, तो पहले दिन अगर बी आ जाता है तो फिर अगले दिन दूसरा दिन बी नहीं आएगा, अब सी आएगा।
क्योंकि एक एक दिन छोड़ देना है। बी और सी एक एक दिन छोड़ कर सहायता कर रहे हैं, यानी कि आज बी आया है तो कल बी नहीं आएगा, कल सी की बारी है, फिर अगले दिन फिर से बी की बारी होगी, फिर उसके अगले दिन फिर सी की बारी होगी। तो पहले दिन जो है, पहला दिन कौन कौन काम करेगा? तो पहला दिन ए तो करेगा ही करेगा, बी उसकी सहायता के लिए आएगा। तो पहले दिन ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, पहला दिन में ए जो है 6 काम करेगा और बी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो 6 प्लस 2 जो है वो 8 काम हो जाएगा। दूसरा दिन में कौन आएगा? तो दूसरा दिन बी प्लस, सॉरी दूसरा दिन तो ए तो करेगा ही करेगा, अब बी नहीं आना चाहिए, अब सी आएगा। तो दूसरे दिन में ए प्लस सी द्वारा किया गया कार्य, तो ए 6 काम करता है और सी जो है 1 काम करता है, तो 6 प्लस 1 बराबर 7। अगर हम बात कर ले कि 2 दिन में कितना काम हो गया है, तो 2 दिन में ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया काम बराबर 15 काम है। बस इसके पहाड़े में चले जाना है, 15 चौका 60, 4 गुना होगा, तो इधर भी हम 4 से गुना कर देंगे, 2 चौका 8 दिन आ जाएगा। और 60 काम पूरा करने में 8 दिन का समय लग जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? आप देख सकते हैं कि पहला दिन जो है ए 8 काम होगा, दूसरे दिन जो है फिर 7 काम होगा, तो फिर तीसरा दिन जो है ए और सी आएगा, फिर तीसरा दिन ए प्लस बी आएगा और फिर 8 से काम कर देगा। चौथा दिन जो है फिर आएगा ए और सी और फिर 7 काम करेगा। पांचवा दिन फिर ए आएगा, ए बी आएगा और 8 काम करेगा। छठा दिन आएगा फिर और ये 7 काम कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे 8 7 15, 8 7 15 और 8 7 15, हमें ये बात पता चल गया कि हर 2 दिन पर 15 काम पूरा हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके पहाड़े में चले जाते हैं, ताकि वो फिक्स टाइम पर, फिक्स समय पर फिक्स गुना हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, टाइम एंड वर्क अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है अगर यूट्यूब पे, तो आप हमें लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। कमेंट जरूर करें, अगर थोड़ी सी कोई कमी अगर रह जाती हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक यू।